अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। वुड यू कंसिडर द फॉलोइंग एज रेवेन्यू और कैपिटल चार्जेस? क्या आप मंदरजा झैल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू या कैपिटल चार्जेस कंसिडर करते हैं? स्टेट योर आंसर विद रीजंस इन ईच केस। रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी, मशीनरी की रिपेयर और रिन्यूअल करवाई है। कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग ऑफ पेटेंट, पेटेंट एक्वायर करने में जो कॉस्ट इनकर हुई है। कॉस्ट कंस्ट्रक्टिंग एन एक्स्ट्रा डोर इन द बिल्डिंग, एक नया दरवाज़ा बिल्डिंग में बनाने की कॉस्ट है। कंपनसेशन पे टू वर्कर इन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज, के जो वर्कर्स हैं उनको टर्मिनेट करने के मतलब कि जो काम सही नहीं कर रहे उनको बिजनेस से निकालने के जो कंपनसेशन है वो। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन एडवर्टाइजिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक फर्म ने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है। अब हम बताएंगे कि कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है। तो पहला जो है रिपेयर एंड रिन्यूअल, ये तो नॉर्मल रूटीन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। रिपेयर एंड रेवेन्यू ऑफ मशीनरी इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ इनकर्ड ऑन ईयरली और रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है पेटेंट एक्वायर कर रहे हैं, तो पेटेंट जो कॉपीराइट्स और पेटेंट्स हैं ये बिजनेस को ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिट देते हैं, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। पेटेंट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स, सो इट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, एक नया दरवाज़ा बना रहे हैं बिल्डिंग में, लेकिन इससे बिल्डिंग की कैपेसिटी तो बढ़ेगी नहीं, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्स्ट्रा डोर इज़ अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, सो इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जो नया दरवाज़ा बनाने की कॉस्ट है वो एक तरह से मेंटेनेंस कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट की, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है कंपनसेशन पे कर रहे हैं उन वर्कर्स को जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, ख़त्म कर दिया है, उनकी सर्विसेज को अब मज़ीद बिजनेस में नहीं रखेंगे, तो ये कैपिटल होगा एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे बिजनेस की एफिशिएंसी में इजाफा होगा और कॉस्ट में कमी आ जाएगी। टर्मिनेशन कॉस्ट ऑफ इनएफिशिएंट वर्कर्स विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज बिजनेस विल रन मोर इकोनॉमिकली, के जो उन लोगों पे फजूल के अखराजात हो रहे थे, उनकी सैलरी और जो इंसेंटिव वगैरह थे वो अब नहीं होंगे, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिकली रन करेगा, इसलिए ये कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन एडवर्टाइजिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू होता है, लेकिन इसको ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए इसको डेफर्ड करके यानी कि थोड़ा थोड़ा हर साल शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इट विल बी डेफर्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।